कल आपने भगवान की पावनी कथा में सुखदेव जी के मुखमंडल से राजा परीक्षित को जो भगवान की द्वारिका की लीलाएं हैं 100 वर्ष की, उसमें बलभद्र रेवती के विवाह का जो है विस्तार सुनाया, द्वारिकापुरी का कैसे निर्माण हुआ और ब्रज यात्रा के प्रसंग में जो है प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप आपने जाना। द्वारिकापुरी के निर्माण के पश्चात कैसे कालेवन को नष्ट करने के लिए मुचकुंद पर कृपा करी, मुचकुंद की नेत्राग्नि से वह कालेवन नष्ट हुआ और मुचकुंद को भगवान ने मुक्ति प्रदान करी और मुकुंद नाम से भगवान जाने गए और जरासंध को छोड़ दिया। आगे आप सुनेंगे कि फिर भीम के द्वारा उसका वध करवाया और इस प्रकार भगवान द्वारिका में 16,108 विवाह किए। रुक्मणी कृष्ण विवाह की विस्तार पूर्वक कथा, शेष 7 विवाहों का मैंने आपको संक्षेप में वर्णन किया और कैसे भौमासुर के कैद से भौमासुर और मुर को मार के भगवान ने 10,000 राजाओं को मुक्त किया और उनकी 16,100 जो राजकन्याएं हैं उनको भी मुक्त किया। और जब राजकन्याओं ने और राजाओं ने निवेदन किया, भगवान ने 16,100 रूप धारण किए और उन राजकन्याओं के साथ जो है विवाह का आनंद लिया। और 16,108 भगवान की रानियां हैं। द्वारिका में उनके लिए उतने ही महल हैं, उतने ही सेवक दास दासियां और उनकी दिन परिचर्या बड़ी दिव्य है। और ऐसे ही भगवान अपने गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। कहते हैं कि देखिए, जब मानव तन में भगवान आते हैं वहां भी कोई न कोई कमी रह जाती है। हम मानव लोग हैं, आए दिन हम पर कोई न कोई विपत्ति कष्ट आता है, हम घबरा जाते हैं। राम आए, कितनी विपत्ति आई, और कृष्ण हैं देखिए वहां भी कभी यहाँ जन्म वहां भागो रणछोड़ नाम तक पड़ गया। अब 16,108 ब्याह के संतान नहीं, एक कांटा वहां भी चुभा है। और तब उपमन्यु महाराज के जो उपमन्यु महाराज हैं शिव के अवतार, यहाँ संकेत है, शिव पुराण में विस्तार कथा है। व्याघ्रपद के पुत्र हैं उपमन्यु महाराज, साक्षात शिव के रूप हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण को पाशुपत विद्या का ज्ञान दिया है और रुक्मणी रानियों सहित भगवान ने शिव की आराधना करी और स्वयं भगवान होके भी। और भगवान ने जो तुम्हारा पुत्र अतः 16 वर्षे जब 16 वर्ष का होगा, प्रद्युम्न इति विख्यात सर्वतो नवमः पितो तम संवरम काम रूपी हत्वा तोकमनिर्दिशम। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो हहि हरहि महामहि भारा, हो हहि हरहि महामहि भारा। मैया स्वयं कहती है आप चिंता मत करिए, यह प्रद्युम्न ही पहले कामदेव था, शिव के नेत्र से भस्म हुआ था और अब ये जो है उस संबरासुर को मारेगा। कृष्ण तनय हो हहि पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। वचन अन्यथा होय नहीं मोरा, वचन अन्यथा होय नहीं मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। जब भगवान ने कामदेव को पार्वती का तप पूर्ण हो, कामदेव विघ्न करने आया, भगवान ने शिव ने अपने तब शिव तीसर नयन उघारा, अग्नि नेत्र से कामदेव को जब नष्ट किया तो रति रोने लगी। तब भगवान को दया आई, कहा अब तुम संबरासुर की रसोई में भोजन माता बन के जाना। द्वापर युग में कृष्ण का भगवान मेरे इष्ट के पुत्र के रूप में जो स्वयं कृष्ण के ही विष्णु के ही अवतार होंगे, कौन? प्रद्युम्न।
जो कृष्ण रुक्मणी से उत्पन्न होंगे वो तुम्हारे कामदेव पति ही होंगे। मछली के उदर से निकलेंगे, उनका पालन पोषण पति की सेवा जैसे पतिव्रता करती वैसे करना। और अतः 16 वर्ष में वो संबरासुर को मारेगा। यही बात आज माने भी याद दिलाई, भगवान कृष्ण ने तैयार किए। और इस संबरासुर ने उस 6 दिन के बालक को समुद्र में डाला, मछली निकल गई। मायावती के वेश में रति इस मछली को चीरा लगाती है, देखती बड़ी मोटी मछली है। जब बालक देखा बात याद आ गई, पालन पोषण किया पति की सेवा की तरह। जब ये 16 वर्ष के हुए, एक दिन ये कहते हैं देवी हम देख रहे हैं तुम हमारा पालन पोषण भी करती हो, पर तुम्हारी जो दृष्टि है, तुम्हारे नेत्रों का जो प्रेम भाव है वो माँ की तरह नहीं है। वो तो ऐसा भाव है जैसे कोई प्रिया प्रियतम के प्रति भाव रखती है। तब इस रति ने सतयुग की वो बात याद दिलाई। तब प्रद्युम्न को याद आया और अपने धनुष बाण से उस संबरासुर को मारा। तम संबराय के वार्ता, और संबरासुर का जो है अंत किया। और पत्नी रति को लेकर द्वारिका में आए और भगवान बहू वाले भी हो गए। बड़ा आनंद हुआ प्रद्युम्न का जो है। इस प्रकार रति से विधिवत द्वारिका में विवाह हुआ। बोले प्रद्युम्न महाराज की। प्रद्युम्न के बेटा है, उनका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के 2 ब्याह, दोनों विवाहों में विवाद हुआ है। देखिए भगवान बलभद्र को संकर्षण कहा जाता है, कृष्ण और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये भगवान के 4 व्यूह रूप हैं, चतुर्व्यूह रूप हैं। 4 व्यूह रूप जो हैं चतुर्व्यूह रूप कहा जाता है इनको। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च कृष्णाय वासुदेवाय सात्वतां पतये नमः। भगवान नारायण के चतुर्व्यूह अवतार त्रेता में राम, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के रूप में, और द्वापर में कृष्ण संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी का पहला ब्याह जो है वो बाणासुर की बेटी से हुआ। प्रहलाद के बेटा विरोचन, विरोचन के बेटा बलि हुए। बलि के 100 बेटा थे। वो राजा बलि जिसने भगवान वामन को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। बाणासुर आदि 100 बेटा हैं बलि के। बाणासुर ने शिव की आराधना करी, 1000 भुजाएं मांग ली। और एक दिन भगवान से जाके कहता भुजाएं तो आपने दे दी, परंतु इन भुजाओं से मैं क्या करूं, बड़ी खुजली लग रही है, कोई बराबर का मिल नहीं रहा महाराज। एक टोकरी में रखो इनको सब। तो इस प्रकार जो है ये सब देख करके जो है भगवान शिव कहते अच्छा तुझे अहंकार हो गया है भुजाओं का। तो कहा ठीक है, द्वापर में तेरा भुजाओं का अंत करने वाले आएंगे। तो इसकी एक बिटिया है जिसका नाम उषा है। इसने स्वप्न में प्रद्युम्न को देखा। इसकी एक सखी है चित्रलेखा, जो भगवती जगदम्बा की उपासिका है। ये सब के चित्र बना लेती है। जब इसने वर्णन किया तो धीरे धीरे यदुवंशियों का चित्र बना। तो इसने कहा थोड़ी थोड़ी सूरत मिल रही। जब प्रद्युम्न का बनाया तो चित्रलेखा कहती हैं कि अरे उषा, ये भगवान के पौत्र हैं और भगवान की सुरक्षा में रहते हैं, जट प्लस सुरक्षा। इनको तो स्पर्श करना ही कठिन है। तो भगवान की कैद से, भगवान की सुरक्षा को भेद के कैसे प्रद्युम्न को लाना, क्योंकि मेरा मन उनमें अर्पण है। और ये माया होती थी और इसने माया से सोए प्रद्युम्न को अपने महल में ये ले आई। और जब लेके आई तो भगवान देखते हैं बहुत दिन से हमारे लाडले होते जो अनिरुद्ध हैं दिखाई नहीं देते। और इधर उषा के कक्ष में पुरुषों का निषेध है। और जब राज सैनिकों ने जाके कहा कि महाराज कन्या के कक्ष में पुरुष की आवाज आ रही है, और जब बाणासुर गया तो भगवान के पोते को देखा, इसने मर्यादा को उल्लंघन किया।
कन्या के कक्ष में पुरुष का निषेध और कारागार में डाल दिया। एक दिन नारद जी आए द्वारिका में। नारद जी देवताओं के बड़े पत्रकार हैं। पत्रकार वही होते हैं जो यहाँ के वहां की वहां करते हैं। आइए नारद जी, सब ठीक है? हाँ महाराज, मेरा तो ठीक है, आपका ठीक है? भगवान द्वारिकाधीश के भगवान शंकर को पुकार लिया और दिया। और तब भगवान शिव ने निवेदन किया और ज्वर स्तोत्र के द्वारा, देखिए 4 श्लोकों में यहाँ ज्वर का स्तोत्र है। किसी को भयंकर ज्वर आए और कोई और बीमारी न हो तो ये 4 मंत्रों से 4 श्लोकों से उसको झाड़ा दीजिए, उसका जो है ज्वर उतर आएगा। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मनं केवलं व्याप्ति मात्रं विश्वोत्पत्तिस्थान संरोध हेतुं यत्तद्वद ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। ये ज्वर स्तोत्र है। भागवत में देखिए छोटे छोटे सूत्र हैं, औषधि रूप भी है, ग्रस्त को जीने का भी है, मानवता के भी हैं, कैसे सामाजिक बना जा सकता है, परिवार में कैसे शांति होती है। ये छोटे छोटे सूत्र हैं। जीवन में यदि ग्रहण कर लिए तो जीवन में परिवर्तन अपने आप आने लगता है। और तब भगवान ने अपने ज्वर को वापस बुलाया और पकड़ा बाणासुर को, दंड देने को तैयार, क्योंकि प्रहलाद को वचन दिया था ना कि आज से तेरे कुल में किसी को मारूंगा नहीं, भले दंडित करना पड़े। और पकड़ा उस जो है बाणासुर को, अपने चक्र के द्वारा उसकी भुजाओं को काटने लगे। कैसे काटने लगे? चिच्छेद भगवान बाहुन शाखा इव वनस्पते, जैसे कोई लकड़ी काटने वाला पेड़ की शाखाओं को काटता है एक एक करके। भगवान ने जब उसके समस्त भुजाओं को काटना शुरू किया, 4 भुजाएं बची थी। उसी समय इसकी धाय माता, इसको जिसने पाला था उसका नाम है कोटरा देवी। तन्माता कोटरा नामो नगना मुक्त शिरोरुहा। भगवान के आगे वस्त्रहीन हो गए, आगे बाल पहला करके। भगवान को लाज आई, भगवान ने मुख फेरा, इस बाणासुर ने पीछे नहीं देखा। और तब से आज तक कैलाश पर्वत में बैठ गई भगवान का भजन कर रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और उषा से जो है अनिरुद्ध का ब्याह हुआ। दूसरे ब्याह में भी विवाद हुआ। ये ब्याह हुआ रुक्मी की नातिन जिसका नाम है रोचना। अनिरुद्ध प्रेम करते थे, रोचना भी अनिरुद्ध को स्नेह करती थी, प्रेम करती थी। तो रुक्मी नहीं चाहता था, क्योंकि रुक्मी भगवान का अपमान करने के चक्कर में था। उसी दिन से, जिस दिन से उसके केशों का मुंडन किया था, कल आपने कथा सुनी, तो रुक्मिणी ने बचा लिया। भगवान तो उसकी छाती में बैठ के मारने को तैयार थे। और तब से इससे संकल्प किया मैं कन्हैया से बदला लूंगा। तो फिर दाऊ भैया ने समझाया, देखो रुक्मी, जहां मित्रता होती थोड़ी खटपट होती रहती है। अब ये खटपट न हो, आप अपनी नातिन को हमारे लाडले अनिरुद्ध से ब्याह दो। क्या हमारे अनिरुद्ध के अंदर कोई कमियां हैं? इतना सुंदर है और सुंदर वीर है, कोई कमी तो है नहीं। तो रुक्मी मन ही मन सोचता है ब्याह भी करूंगा और इनका बदला भी लूंगा, इनसे बदला भी लूंगा। और ब्याह की तैयारी, भगवान अनिरुद्ध को दूल्हा बना के सारे द्वारिका के लोग आए और बारात आई और ब्याह मंडप में ब्याह की विधियां होने लगी। और इधर रुक्मी ने देखा भगवान को छेड़ता हूं तो खतरनाक है महाराज, तो सीधे साधे दाऊ भैया को पकड़ लिया। कहा हाँ, सयानों का क्या काम, सब लोग उत्सव में आनंद ले, आइए थोड़ी देर द्यूत क्रीड़ा कर लेते हैं। और द्यूत क्रीड़ा राजाओं का सबसे बड़ा व्यसन है। आखेट और द्यूत क्रीड़ा राजाओं का बहुत बड़ा व्यसन है। दाऊ भैया हजारों लाखों जो है स्वर्ण मुद्रा लेके आए और अपने साथ 4-6 उनके द्वारिका के लोग। और इधर इस रुक्मी ने नीचा दिखाने के लिए, अपमान करने के लिए, कुछ सामंत आदि राजाओं को हां पर हां भरने के लिए अपने साथ रखा। मैं जैसा कहूं वैसा ही करूंगा। और जब दाव लगा तो पहली 1000 स्वर्ण मुद्रिका जो मुद्राएं हैं वो दाऊ भैया ने जीत लिए। रुक्मी कहता नहीं महाराज आप हारे। दाऊ भैया कहते भैया आप जीते हम जीते बराबर बात, आप ही रखो। फिर 10,000 मुद्राएं दाव पे लगी। अगले बार भी जो है दाऊ भैया जीते, कहते आप हार गए। दाऊ भैया कहते हारने वाली बात ही कहां, हमारा आप ही लीजिए। और जब तीसरी बार दाव लगा और
भगवान जीत गए। रुक्मी कहता है दाऊ भैया अब भी आप हार गए। दाऊ भैया कुछ बोलते उससे पहले तदा ब्रवीण नमो वाणी बलेने वजितो ग्रह, आकाशवाणी हो गई। अब की बार भी दाऊ भैया ही विजय हुए हैं, उन्हीं की जीत हुई है। दाऊ भैया हंसने लगे, क्यों भाई साले साहब बताओ, हम बार बार जीतते आप हमें पराजय कर हो गई है ऐसा कहते हो, पराजित करना चाहते हो। भाई आकाशवाणी तो देववाणी है, वो तो व्यर्थ नहीं बोलेगी ना महाराज। बस इतना कहना वो तो फिराक में था ही अपमान करने का। कहने लगा दाऊ भैया ये द्यूत क्रीड़ा राजा महाराजाओं का खेल है, आप क्या है महाराज, न राजा न महाराजा, अपमान करता है। और आप लोग क्या हैं, नैवाक्ष को विदायूयम गोपाला बन गोचरा, आप गाय चराने वाले, जिनके घर का भी पता नहीं, कभी यहाँ माता पिता का भी पता नहीं, कौन असली है कौन नकली है। दाऊ भैया ने देखा हो तो ये तो ज्यादा ही कुछ कर रहा है। आया जो है गुस्सा, पीछे से वो राजा हंस रहे थे, यहाँ पे हाँ भर रहे थे ना, अपना हल और मूसल उठाया, रुक्मी की गर्दन हल से खींची, मूसल से दिया धड़ाम, और रुक्मी गोविंदाय नमो नमः। जितने हंस रहे थे ना राजा सामंत आदि, मारा मुक्का, किसी की जो है किसी के दांत तोड़े, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, सब भागे महाराज लंगड़ाते हुए महाराज। इतने में पहुंच गए नारद जी। पत्रकार तो ऐसी जगह पहुंचते हैं। और नारद जी कहां पहुंचे, जिसने खेल किया है उसके पास नहीं पहुंचे, मेरे गोविंद के पास, द्वारिकाधीश के पास, जो आज विवाह का आनंद ले रहे थे। महाराज आपको पता है, बताइए। नारद जी वो काम तो आपका है, सारा ठेका तो बचाने का, बताइए क्या हुआ। अरे आपके बड़े भैया ने जो है आपके इस साले जेठू को मार दिया। अब बताओ भगवान क्या बोले। भगवान ने सोचा यदि बोलो ठीक किया, उसको तो मैं ही मार रहा था, तो रुक्मी जो है रुक्मिणी नाराज हो जाएगी, मेरे भाई को तुम्हारे भाई ने मारा और तुम हंसी ठिठोली कर रहे हो, आनंद ले रहे हो। और यदि कहता हूं नहीं दाऊ भैया ने ये विवाह के मंगल कार्य में विघ्न नहीं करना चाहिए था, तो दाऊ भैया कहेंगे वारे वाह, ससुराली ब्याह क्या कर लिया, ससुरालियों का पक्ष लेके भैया का अपमान करता है। और यहीं पर भगवान ने हमको एक शिक्षा दी, एक सूत्र बताया जीवन का। कहीं विवाद हो, पहले तो विवाद में पड़ना नहीं चाहिए और उससे निकल जाना चाहिए, चाहे वो घर में खटपट हो चाहे बाहर खटपट हो, क्योंकि घर में गृहस्थी के लोग, गृहस्थी में भी खटपट होते रहती है। क्यों भंडारी जी, होती है ना, कभी कभी हो ही जाती है। कभी पत्नी के मन की नहीं, कि बेटे के मन की नहीं, कि बेटिया के मन के नहीं, कभी अपने ही मन की नहीं होती, अपने पर ही गुस्सा आने लगता है। तो उसका सरल उपाय यहाँ पर बताया है। भगवान के चरित्र से जो है हमें ये ग्रहण करना है, विवाद जितना हो निपटारा कर दो, नहीं तो निकल लो, और जब शांति हो जाए, क्रोध शांत हो जाए, लौट के आ जाओ। और या कुछ बोलो ही नहीं। भगवान ने देखा यदि बोलता हूं रुक्मिणी जी नाराज होती है, मेरे भाई को मारा और तुम आनंद ले रहे हो। और यदि कहता हूं दाऊ भैया ने गलत किया ब्याह में, तो कहेंगे दाऊ भैया बताओ, अपने ससुरालियों का पक्ष ले रहा है। तो आज स्वयं सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, निहते रुक्मणी श्याले ना ब्रवीद साधु साधुआ, रुक्मणी वलयो राजन स्नेह भंगाद भयाद हरि। भगवान कुछ नहीं बोले, नारद जी माइक लेके खड़े हैं, पत्रकार ये तो करते हैं, उगलवाते मुंह से। क्या अच्छा किया भगवान ने, ना अच्छा बोला ना बुरा बोला। क्यों? ताकि बड़े भैया का स्नेह भी बना रहे और रुक्मणी का प्रेम भी बना रहे। बोले द्वारिका नाथ की जय हो। ऐसी भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। और तब रोचना का विधिवत जो है अनिरुद्ध से विवाह हुआ। ऐसे ही भगवान के पुत्र पौत्र आदियों के प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हैं। अब लगाइए हिसाब किताब, आप लोग विद्यालय वाले हैं, 16,108 हैं, 10 बेटा 1 बेटी, उनके भी 10-10 बेटा। अब इतनी कथा तो हो ही नहीं सकती है ना,
तो ऐसे ही उनके विवाह आदि हुए। एक दिन भगवान ने अपने सब यदुवंशी राजकुमारों को ज्ञान दिया, और ये राजा परीक्षित से सुखदेव भी कहते, देखो ब्राह्मणों के प्रति भगवान कितने उदार मना है। भगवान अपने उपवन अंबिका वन में गए, जहां आराम किया करते हैं, जहां सुंदर झूला है, झूलने का तो कन्हैया को बड़ा शौक है। और वहां एक कुआं था, उस कुएं में जल नहीं था, और वहां एक गिरगिट बड़ी जो है छिपकली गिरी थी। यदुवंशी राजकुमारों को दया आ गई, उसको निकाल दिया। भगवान ने देखा ये सब बहुत देर से खड़े हैं यहाँ पर, क्या